कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषताएं तथा कमियां बतलाइए। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं या कंप्यूटर की क्या क्या कमियां होती हैं। तो कंप्यूटर की विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता है कंप्यूटर की स्पीड। आप पैदल चलकर कहीं भी जा सकते हैं, फिर भी साइकिल, स्कूटर या कार का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप किसी भी कार्य को तेजी से कर सकें। मशीन की सहायता से आप कार्य की स्पीड बढ़ा सकते हैं, इसी प्रकार कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत तेजी से कर सकता है। कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में गुणा, भाग, जोड़, घटाना जैसी लाखों क्रियाएं कर सकता है। यदि आपको 500 इंटू 44 का मान याद करना है तो आप 1 या 2 मिनट लगेंगे। यदि आप इसको मैनुअल करेंगे तो आप इसमें 1 या 2 मिनट लगा देंगे, लेकिन यही कार्य कैलकुलेशन से करें तो लगभग 1 या 2 सेकंड का समय लगेगा। कंप्यूटर ऐसी लाखों गणनाओं को कुछ ही सेकंड में कर सकता है। तो पहले की विशेषता इसकी स्पीड। दूसरी है ऑटोमेशन, स्वचालन। हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार की स्वचालित मशीनों का यूज करते हैं। कंप्यूटर भी अपना कार्य स्वचालित तरीके से कर सकता है। कंप्यूटर अपना कार्य प्रोग्राम के एक बार लोड हो जाने पर स्वतः करता है। जैसे आपने कंप्यूटर को चालू कर दिया और आप प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालने लगे, अब वो प्रिंट ऑटोमेटिक स्वचालन तरीके से ऑटोमेटिक प्रिंट निकलते जाएंगे। आपने गाना प्ले कर दिया, गाना चलते जाएगा। आपने मूवी प्ले कर दी, मूवी चलती जाएगी। तो इस प्रकार से कंप्यूटर कोई भी प्रोग्राम को ऑटोमेटिक स्वचालित रूप से चला सकता है। एक्यूरेसी होती कंप्यूटर की विशेषता अगली। कंप्यूटर अपना सारा कार्य बिना किसी गलती के करता है। यदि आपको 10 अलग अलग संख्याओं का गुणा करने के लिए कहा जाए तो आप इसमें कई बार गलती कर सकते हैं, लेकिन साधारणतः कंप्यूटर किसी भी प्रोसेस को बिना किसी गलती के पूर्ण कर सकता है। कंप्यूटर द्वारा गलती किए जाने का सबसे बड़ा कारण गलत डेटा इनपुट करना होता है, क्योंकि कंप्यूटर स्वयं कभी कोई गलती नहीं करता। इसे बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। गलत डेटा आप कंप्यूटर में इनपुट होगा, कंप्यूटर वही डेटा गलत ही आपको दिखलाएगा। अगले इसकी विशेषता वर्सेटाइलिटी, सार्वभौमिकता। कंप्यूटर अपनी सार्वभौमिकता के कारण बड़ी तेजी से दुनिया भर में अपना प्रभुत्व जमा रहा है। कंप्यूटर गणितीय कार्यों को करने के साथ साथ व्यवसायिक कार्यों के लिए भी प्रयोग में लाया जाने लगा। कंप्यूटर का प्रयोग हर क्षेत्र में होने लगा, जैसे बैंक में, रेलवे में, एयरपोर्ट में, बिजनेस में, स्कूल में, सभी जगह। तो ये जो सभी जगह कंप्यूटर का उपयोग होता है, इसे कंप्यूटर की सार्वभौमिकता या वर्सेटाइलिटी जो है विशेषता बोलते हैं। नेक्स्ट है हाई स्टोरेज कैपेसिटी, उच्च संग्रहण क्षमता। एक कंप्यूटर सिस्टम में डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर लाखों शब्दों को बहुत कम जगह में स्टोर करके रखता है। ये सभी प्रकार के डेटा, पिक्चर, फाइल्स, प्रोग्राम, गेम्स एंड साउंड को कई वर्षों तक स्टोर करके रख सकता है तथा बाद में हम कभी भी किसी भी सूचना को कुछ ही सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं तथा उसे हम यूज में ला सकते हैं। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, यूट्यूब इसका अच्छा उदाहरण है। प्रतिदिन देखिए फेसबुक, यूट्यूब में कितना डेटा स्टोर होता है, लेकिन इन सभी डेटा के लिए मेमोरी बनाई गई और जो कि प्रतिदिन लाखों करोड़ों जीबी डेटा जो है वो कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की क्षमता कंप्यूटर में होती है। इसी प्रकार से डिलीजेंस, आज मानो किसी कार्य को निरंतर कुछ ही घंटों तक करने में थक जाता। कर्मठता, कोई चीज कितनी देर तक कार्य कर सकती है उसे बोलते हैं डिलीजेंस या कर्मठता। आज मानो किसी कार्य को निरंतर कुछ ही घंटों तक करने में थक जाता है। इसके ठीक विपरीत कंप्यूटर किसी कार्य को निरंतर कई घंटों तक, महीनों तक करने की क्षमता रखता है। इसके बावजूद उसके कार्य करने की क्षमता में ना तो कोई कमी आती है और ना ही कार्य के परिणाम की शुद्धता घटती है। कंप्यूटर किसी भी दिए गए कार्य को बिना किसी भेदभाव के करता है, चाहे वह कार्य रुचिकर हो या नहीं हो। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता अगली विशेषता है। कंप्यूटर की मेमोरी अधिक शक्तिशाली होती है। कंप्यूटर से जुड़ी हुई संपूर्ण प्रक्रिया विश्वसनीय होती है। यह कई वर्षों तक कार्य करते हुए थकता नहीं है तथा स्टोर मेमोरी वर्षों बाद भी एक्यूरेट रहती है। पावर ऑफ रिमेम्बरनेस, याद रखने की क्षमता। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी बातें याद करता है, लेकिन महत्वपूर्ण बातों को ही याद रखता है। लेकिन कंप्यूटर सभी बातें, चाहे वह महत्वपूर्ण हो या ना हो, सभी को मेमोरी के अंदर स्टोर करके रख सकता है तथा बाद में किसी भी सूचना की आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराता है। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, चलिए हम देखते हैं कंप्यूटर की कमियां क्या है। अभी तक हमने कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ी, हम पढ़ते हैं इसकी कमियां। तो पहली है लैक ऑफ इंटेलिजेंस। कंप्यूटर एक मशीन है, इसका कार्य यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। कंप्यूटर किसी भी स्थिति में ना तो निर्देशों से अधिक और ना ही इससे कम कार्य करता है। कंप्यूटर एक बिल्कुल मूर्ख नौकर की तरह कार्य करता है, और यदि आप कहें कि जाओ और बाजार से सब्जी खरीद ले आओ, तो ऐसा निर्देश देने पर वह बाजार जाएगा और सब्जी भी खरीदेगा, परंतु सब्जी लेकर घर तक कभी नहीं लौटेगा। यह प्रश्न उठता है क्यों? इसका सीधा उत्तर है कि इसमें आपने सब्जी खरीदने को अवश्य कहा पर उसे घर लाने के लिए नहीं कहा। इसका अर्थ है कि कंप्यूटर के अंदर सामान्य बोध नहीं होता। मतलब जो प्रोग्रामिंग की जाएगी, यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया कि जो बोला जाएगा वही किया जाएगा, लेकिन इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, कॉमन सेंस लगाता है। लेकिन कंप्यूटर में कॉमन सेंस
नहीं होता, कंप्यूटर में इंटेलिजेंस की कमी होती है। अगली इसकी जो कमियां है वो अनेबल इन सेल्फ प्रोटेक्शन। कंप्यूटर चाहे कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसका नियंत्रण मानव के पास ही होता है। कंप्यूटर किसी भी प्रकार से आत्मरक्षण नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए श्याम नामक किसी व्यक्ति ने एक ईमेल अकाउंट बनाया तथा एक विशेष पासवर्ड उसने अकाउंट खोलने के लिए चुना। कंप्यूटर यह नहीं देखता कि उस अकाउंट को खोलने वाला श्याम ही है या नहीं, बल्कि वह उसे पासवर्ड देखता है कि पासवर्ड क्या है। तो कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकता है, सेल्फ प्रोटेक्शन वो नहीं कर सकता है। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर निर्णय नहीं ले सकता। कंप्यूटर में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती क्योंकि कंप्यूटर एक बुद्धिमान मशीन नहीं है, यह सही या गलत की पहचान नहीं कर सकता।